एवरीवन, आज है 5 फरवरी 2022 और आज हम फिर से रेडी हैं अपनी करंट अफेयर्स के एक वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट नॉमिनेटेड फॉर लॉरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। लॉरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को लॉरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और बता दें कि इंडिया के ओलंपिक मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने जेवलिन थ्रो गेम में गोल्ड मेडल जीता है, उन्हें नॉमिनेट किया गया है और वो थर्ड इंडियन बने हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है। सबसे पहले नॉमिनेट किया गया था सचिन तेंदुलकर को, उसके बाद रेसलर विनेश फोगाट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज बीइंग मार्क्ड ऑन। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 फरवरी। इसमें मैं 2 लिखना भूल गई, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 फरवरी, मतलब कि 2 फरवरी। अब बता दें इसके बारे में, तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 2 फरवरी को और इसे सेलिब्रेट करने का पर्पस है टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल ऑफ वेटलैंड्स फॉर पीपल एंड प्लानट। इस पूरे प्लानट पे जो वेटलैंड का रोल है, मतलब कि वेटलैंड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कितना अहम किरदार निभाती है इस पूरे ग्रह के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका उद्देश्य है इसे मनाना। और इसे अडॉप्ट किया गया था ऑन 2 फरवरी 1971 इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच सिटी बिकेम स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन सी सिटी स्टार्टअप कैपिटल बनी है इंडिया की? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलोर। नेशनल कैपिटल गॉट रिप्लेस्ड, या फिर नेशनल कैपिटल हैज़ रिप्लेस्ड बेंगलोर एज स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। बता दूं कि इससे पहले नेशनल कैपिटल मतलब कि दिल्ली स्टार्टअप कैपिटल थी इंडिया की, लेकिन अब ये बदलकर बेंगलोर हो चुकी है। और ऐसा माना जाता है कि जो इसका डेटा है उससे कि जो बेंगलोर है उसमें अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 तक, मतलब 2 साल में 5000 से ज़्यादा स्टार्टअप किए गए हैं, जबकि दिल्ली में 2 साल में 4514 स्टार्टअप किए गए हैं। और ये एक इकोनॉमिक सर्वे था 2021-2022 का। अब बेंगलोर के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जाने तो बेंगलोर हमेशा से इंडिया का लार्जेस्ट आईटी हब रहा है। मतलब इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे किसी भी, मतलब इसमें बहुत सालों से, बहुत टाइम से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आए जा रहे हैं और इन्फोसिस और विप्रो जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसके खुद के हेडक्वार्टर बेंगलोर में सिचुएटेड हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क इज गोइंग टू बी बिल्ट इन। इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनने वाला है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जबलपुर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, मतलब जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग, जो इंडिया है उसने सबसे पहला उसका जियोलॉजिकल पार्क को लम्हेटा विलेज, जो कि जबलपुर की जो नर्मदा रिवर है, मतलब जबलपुर में जो नर्मदा रिवर जाती है उसके बैंक पे, मतलब कि उसके जो किनारे हैं, स्टेब्लिश होने वाला है। अब इसके बारे में जान ले थोड़ा डिटेल में, तो जीएसआई मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि इसका टोटल जो बजट है वो है 1.30 करोड़, मतलब कि लगभग 1.5 करोड़ इसका बजट है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका जो एरिया है टोटल वो है 5 एकड़, मतलब 5 एकड़ का इसका एरिया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उससे 20 किलोमीटर ये दूर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सऊदी अरेबियाज फर्स्ट योगा फेस्टिवल गॉट ऑर्गेनाइज्ड इन। सऊदी अरेबिया का पहला योगा फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिद्दा। सऊदी अरेबिया का पहला योगा फेस्टिवल जिद्दा में ऑर्गेनाइज किया गया और इसको ऑर्गेनाइज किया था सऊदी योगा कमेटी, जो कि एक न्यू सऊदी योगा फेडरेशन भी है। और ये जो बॉडी है जिसका नाम है सऊदी योगा कमेटी, ये फॉर्म हुई है अंडर सऊदी अरेबिया ओलंपिक कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। बता दूं कि इसके प्रेसिडेंट हैं नौफ मरवाई और इसका फॉर्मेशन हुआ था, मतलब कि इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 2021 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर। बच्चों का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंजाइटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अनाउंस किया है कि एंजाइटी ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर बना है। मतलब कि ये एक प्रोसेस है, 8000 से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा गया और
पूरे 85 स्कूल जो यूके के पूरे 85 स्कूल है वहाँ जाके सर्वे किया गया और उन्हें एक टॉपिक दिया गया हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब हेल्थ और वेलबींग उन्हें टॉपिक दिया गया और उनसे पूछा कि इससे रिलेटेड उनके दिमाग में पहला शब्द कौन सा आता है और उन्होंने बोला एंजाइटी। तो तब से एंजाइटी को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, और हर एक फील्ड में एक वर्ड ऑफ द ईयर होता है, जैसे बट चिल्ड्रन से रिलेटेड वर्ड ऑफ द ईयर पब्लिश किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज हो गई है, उसकी नई कैपिटल कौन सी बनी? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नुसांतरा। इंडोनेशिया ने डिसाइड किया है कि वो अपनी कैपिटल जकार्ता से नुसांतरा को रिप्लेस कर देगी, मतलब पहले इसकी कैपिटल थी जकार्ता लेकिन अब इसकी कैपिटल बन गई है नुसांतरा। और इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने ये डिसाइड कर लिया है और अप्रूव भी कर दिया है कि नुसांतरा जो कि जंगल ऑफ कलिमंटन बोर्नियो आइलैंड पे सिचुएटेड है उसको कैपिटल बनाया जाए। अब जो इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है श्री मुल्यानी, उन्होंने कहा है कि इंडोनेशिया में 5 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, उसमें से पहला स्टेज था इसकी कैपिटल को चेंज करना और ये 2022 से स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली एम.के. प्रसाद पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। हाल ही में एम.के. प्रसाद की डेथ हो गई, वो कौन से फील्ड से एसोसिएटेड थे? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एनवायरमेंटलिस्ट। हाल ही में एम.के. प्रसाद जिनकी डेथ हुई थी वो एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट थे। अब इसके बारे में डिटेल से जाने तो एम.के. प्रसाद एक नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट थे, मतलब कि एक जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट थे जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम करते थे। और इनका काम ये था कि ये जितने भी केरला में साइलेंट वैली जो डिस्ट्रक्ट हो रही थी, मतलब कि जो ख़राब हो रही थी, उसमें जो एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे तो उनको ये सेव करते थे। और अब इनके बारे में बताएं तो ये इनकी एज थी 89 और इन्होंने अपनी जो लास्ट ब्रीथ है वो ली थी एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल। कोविड से रिलेटेड इनकी कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी जिसमें इनको बचाना मुश्किल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की एक बायोग्राफी आ रही है और उसे लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रचूड़ घोष। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बायोग्राफी आ रही है जिसका नाम है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट और इसे रिलीज़ किया जाएगा फरवरी में। अब इसके ऑथर की बात करें तो इसके ऑथर हैं रिसर्चर और मिशन नेताजी के फाउंडर चंद्रचूड़ घोष। और इस बुक को जो इनकी बायोग्राफी है उसे पब्लिश करने वाले हैं पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया में। और इनकी जो बायोग्राफी है वो अपनी मतलब इनकी जो बुक है वो उस बुक में ऐड किया जाएगा। इनका रोल था हिस्ट्री में, मतलब कि ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो कम्युनलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फिर जियो पॉलिटिक्स या फिर आइडियोलॉजी है, इनसे कैसे डील किया जाए। और इस बुक में ये भी बताया गया है कि इन्होंने कैसे नेगोशिएट किया पॉलिटिकल पार्टीज़, रिवॉल्यूशनरी सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट से। अब आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु लॉन्च्ड किस्सा खाकी का। किस्सा खाकी का जो है उसे किसने लॉन्च किया? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट जो कि एक डिजिटल ऑडियो प्रेजेंटेशन होने वाला है, मतलब वो अपने पॉडकास्ट पे जो उनके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर पब्लिश करने वाले हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ऑडियो प्रेजेंटेशन है, मतलब वो आवाज़ के थ्रू सारी कहानी को नरेट करेंगे। और इस पॉडकास्ट के थ्रू जो दिल्ली पुलिस है उसका मकसद है कि वो अपनी अनहर्ड स्टोरीज़, मतलब जो उनकी अनसुनी कहानियाँ हैं, क्राइम्स, इन्वेस्टिगेशन, हार्ट और ह्यूमैनिटी की, उसको मासेस तक पहुँचाएं, मतलब लोगों तक पहुँचाएं। और इसे किया जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव। और अब इसकी डिटेल के बारे में बताएं। इनके जो फंक्शन है वो ये है कि इनका जो फर्स्ट एपिसोड है पॉडकास्ट का वो दिल्ली पुलिस के जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब हो या और भी कोई प्लेटफॉर्म हो, तो उस पर दिल्ली पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस्सा खाकी का इसको अपलोड कर दिया है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।